श्री राधे कृष्ण। हमारे श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में कहा है कि सादा जीवन उच्च विचार, अर्थात सादगीपूर्ण जीवन जिए और विचार ऊंचे रखिए। आपके विचार से, आपके व्यवहार से किसी अन्य व्यक्ति को ठेस ना पहुंचे, किसी गरीब का बुरा ना हो, और आप किसी का पैसा ना खाओ, आप किसी को बुरा ना बोले, बुरा ना सोचे, बुरा ना बोले, बुरा ना सुने। ये नियम फॉलो करें। और मुझे लगता है कि सादगी जीवन सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि आजकल दिखावटी दुनिया में सीधे साधे लोग बहुत कम मिलते हैं। इसीलिए सादगीपूर्ण जीवन जिए और अच्छे लोगों की संगति में रहिए, क्योंकि आप अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे तो आप अच्छे बनेंगे, और कोई आपकी संगति में रहेगा तो वो बंदा भी अच्छा बनेगा। इसलिए अच्छी संगति रखिए, जैसी संगत वैसी रंगत। राधे राधे। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राधे कृष्णा। हम कहते हैं, हम कितनी बार ऐसे गपों में कहते हैं कि वो इंसान बहुत बुरा है, वो बुरा है, मतलब हम लोगों के अंदर बुराई ढूंढ रहे हैं और अपने को अच्छा बता रहे हैं। वो इंसान अच्छा कैसे हो सकता है जो दूसरों की बुराई ढूंढ रहा है? मतलब आप दूसरों की बुराई कर रहे हैं, मतलब आपके मन में भी बुराई है। आपको लोगों से लेना ही क्या है? लोग बुरे हैं, अच्छे हैं, जैसे भी हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग बुरे हैं, हम दूसरे के पास चुगली कर रहे हैं कि हाँ वो तो बुरा इंसान है। तो कबीरदास जी ने कहा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई। अर्थात जब हम बुराई ढूंढने चलते हैं तो आपको कोई बुरा नहीं मिलेगा। आपको लगेगा हाँ यार, अपनी ज़िंदगी में सब लोग अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन आप अपने अंदर देखोगे ना बुराई को, सबसे बड़ी बुराई तो यही रहेगी कि आप दूसरों के अंदर बुराई ढूंढ रहे हैं। और श्री कृष्ण जी ने कहा कि दूसरों के अंदर बुराई नहीं, अच्छाई ढूंढो। एक अच्छाई, एक बंदे की अच्छाई उसकी 100 बुराई पे भारी पड़नी चाहिए, लेकिन यहाँ इस कलयुग में सब कुछ उल्टा होता है। 99 अच्छाइयों पे एक बुराई बहुत भारी पड़ जाती है। अब मतलब 100 उसने 99 दान पुण्य किए और एक बार उसने कोई गलती कर दी तो उसके 99 वो काम जो उसने अच्छे किए वो 2 मिनट में भुला दिए जाएंगे। लेकिन कान्हा जी ने इसके विपरीत कहा है। कान्हा जी ने कहा है कि अगर उस इंसान ने 99 पाप किया है, 99% उसने पाप किया, फिर भी उसने 1% किंतु सुई के नोक बराबर का पुण्य का काम किया है, तो उसको माफ़ कर दिया जाना चाहिए। तो जय श्री राधे कृष्णा। मेरी बात आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो गाइस, आपकी बहन संस्कृत पहली बार पढ़ रही है, तो इस श्लोक पढ़ने में कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि संस्कृत काफ़ी टफ लैंग्वेज है। हम जानेंगे भगवत गीता के 3 श्लोकों का मतलब 3 श्लोक मैं आपको हर वीडियो में 3 श्लोक सुनाऊंगी। तो ये मेरा पहला वीडियो है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। 3 वीडियो का मतलब 3 श्लोकों का एक वीडियो बनाऊंगी। तो पहला श्लोक है, न छिदन्ति शास्त्राणि न देहति पावक, न चैनम क्लेदन्त्यो न शोषति मार्तो। अर्थात इस आत्मा को, ये तो शरीर है, इस शरीर को कोई भी जला सकता है, पानी पिघला सकता है, शायद आग नष्ट भी कर दे, पर जो इस आत्मा है ना, इस आत्मा को ना तो कोई काट सकता है, ना तो कोई शस्त्र काट सकता है। इसको ना तो आग जला सकती है, इसको नहीं तो पानी गला सकता है, और ना ही इसको वायु सुखा सकती है। तो पहले श्लोक का मतलब ये है कि जो है कि वो हमारी आत्मा जीती है। ये तो शरीर है, शरीर तो त्यागना ही होता है इंसान को, लेकिन जिसमें प्राण है वो हमारी आत्मा है। और दूसरा श्लोक है, वाशासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपणाय, तथा शरीराणि विहाय जीर्णम नयानानि शयाति नवीन देहि। इसका मतलब है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण करता है, हम बोलते हैं ना कपड़े गंदे हो गए, हम दूसरे कपड़े पहने इन्हें साफ कर देंगे, वैसे ही ये जीव आत्मा जो हमारी आत्मा है, जो चीज़ हमारे अंदर बोल रही है, परमात्मा ने जो चीज़ प्राण नाम की कोई चीज़ हमारे अंदर डाली है, तो अगर हमारा शरीर वृद्ध हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, वो शरीर आत्मा को झेलने लायक नहीं रह जाता है, तो वो शरीर को त्याग करके नए शरीर में चल जाता है। इसलिए बोला गया है कि वासास जीर्ण, अर्थात वस्त्र जीर्ण हो जाते हैं, वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो उन्हें बदला जाता है, और शरीर जीर्ण हो जाता है तो शरीर पुराना हो जाता है। तो जब शरीर वृद्ध हो जाता है तो शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में आत्मा को डाल दिया जाता है। तो दूसरा श्लोक पूरा हो चुका है, अब तीसरा श्लोक की बारी है, और ये है सबसे इम्पोर्टेंट और भगवद गीता का सबसे पहला श्लोक है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वं मम देव। अर्थात तुम ही हमारी माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही सब कुछ हो। अर्थात कह रहे हैं कि तुम सब कुछ हो, भगवान जी को कह रहे हैं, क्योंकि भगवान जी ने एक बात कही है कि जो आज आपकी माता पिता है, वो कभी जन्म में आप उनके माता पिता रहेंगे। इस जन्म का रिश्ता ये नहीं कि हर जन्म में वैसा ही रिश्ता। आत्मा हर जन्म में बदलती रहती है, आपका शरीर बदलता रहता है, आपके रिश्ते नाते सब बदलते रहते हैं। सिर्फ एक चीज़ नहीं बदलती, वो बदलती है आपके कर्मों के फल।
हर जन्म में आपको अपने कर्मों के फल मिलते ही हैं। तो जय श्री राधे कृष्णा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और राधे राधे कमेंट करना ना भूलें ऐसी अगली वीडियो के लिए और 3 श्लोक के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। श्री कृष्णा जी ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 48वें मतलब 48वें श्लोक में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, अर्थात इंसान को अपने कर्म करने चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस कलयुग में सब कुछ उल्टा होता है। इंसान काम ये सोच के करता है कि उसको इसका क्या परिणाम मिलेगा, मतलब इंसान आगे के भविष्य की चिंता करके कि तब कर्म करता है। वो कोई बिजनेस करता है, कहीं भी जाता है, कुछ भी आगे करने की सोचता है तो वो ये सोचता है कि पहले इसका परिणाम क्या होगा, मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं ये काम करूँगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो मैं नहीं करूँगा। तो ये सब कुछ उल्टा चल रहा है। तो उल्टा नहीं चले, उल्टा चले। कर्म करने से पहले, अच्छा कर्म करने से पहले सोचना नहीं चाहिए इंसान को कि उसका फल हमें कैसा मिलेगा। इस कलयुग में आपको 1000 साल की तपस्या नहीं करना है, क्योंकि 1000 साल तो आपकी ईजी नहीं है भगवान को पाने के लिए। आपकी एज सिर्फ 100 साल है। आजकल के इंसान तो 100 साल भी नहीं जीते, शायद 60, 70, 80, 90। तो सबसे ईजी रास्ता इस कलयुग में है कि आप अपने काम करते करते राधा 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 बोलते रहो। आपके पुण्य ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, क्योंकि कान्हा जी ने बताया कि कलयुग नाम जप आधार, मतलब कलयुग में सिर्फ नाम जपने से ही आपको भगवान मिल जाएंगे। तो राधा 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 बोलते रहिए, राधे राधे। मुझे वेद, पुराण, संस्कृत कुछ ज़्यादा समझ नहीं आती। मुझे बस एक नाम समझ आता है, राधा 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 राधा। बस राधा नाम से ही मेरे दिल में प्यार भी आता है, मेरी आंखों में आंसू भी आते हैं। राधा नाम से ही मुझे भक्ति भी मिली है। तो जय श्री राधे कृष्ण। और अगर आप लोग शास्त्र, एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए राधा राधा नाम ही सबसे अच्छा है। जय श्री राधे कृष्ण। आपको पता है ना कि कोई हमारा नाम लेता है तो हम सीधा देखते हैं किसने आवाज़ लगाई हमें। वैसे ही हमारे कान्हा जी भी भोले भाले से हैं। जैसे ही कोई रा बोलता है तो कान्हा जी दौड़े चले आते हैं कि अभी धा बोलेगा, राधा बोलेगा और मैं जाऊंगा। जैसे रा बोला कान्हा जी उठ गए, और राधा बोलोगे तो कान्हा जी दौड़े चले आएंगे। इसलिए अभी तक वृंदावन नहीं गए हो तो राधा 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 बोलते रहो, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं नाम जप करते रहने से आपको वृंदावन वास मिलेगा।